प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज साथियों वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन एक कमेंट्स पढ़ा मिस्टर श्याम का। उन्होंने ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, कल के अवतार के बारे में कुछ अपने विचार रखे हैं। तो हमने सोचा क्यों न उनके विचारों पर एक वीडियो दिया जाए। तो मिस्टर श्याम ने कहा है कि भगवान को भक्त अपने आप पहचान लेंगे। तो मिस्टर श्याम कैसे भगवान को भक्त अपने आप को पहचान लेंगे, कैसे भक्त भगवान को पहचानेंगे, क्या आधार है भगवान को पहचानने का। क्या ईश्वर को पहचानना इतना आसान है? क्या ईश्वर को जानना इतना आसान है? क्या ईश्वर सामने हो और उन्हें पहचान लेना इतना आसान है क्या? कैसे पहचानोगे? क्या आधार है ईश्वर को पहचानने का? कोई कहता है ईश्वर कभी यूट्यूब पर आकर नहीं कहते। ठीक है, अच्छी बात है, पर ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव तो नहीं है ना। ईश्वर यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, फेसबुक पर भी आ सकते हैं और अपने संदेशों को घर बैठे दे सकते हैं। पर ईश्वर में और पाखंडियों में क्या फ़र्क है? कैसे पहचानेंगे कि ईश्वर कौन है? क्या आधार है ईश्वर को पहचानने का? क्या ईश्वर आकाश मार्ग से उतरते हुए आएंगे, जैसा कि कल की अवतार द वर्ल्ड रूलर कह रहे हैं कि कल के अवतार जब आएंगे तो आकाश मार्ग से आएंगे, बादलों को चीरते हुए आएंगे। ये सब अज्ञानता और मूर्खता की बातें हैं। ना तो कोई कल की अवतार, ना कोई अवतार आकाश मार्ग को चीरते हुए आने वाला है, और न ही इस धरती के लोग इतने सात्विक और पवित्र हैं कि ईश्वर को इस तरह से आकाश मार्ग से आते हुए देख सकें। ईश्वर को पहचानने का क्या आधार है? आप ही लोग बता दीजिए, कैसे पहचानेंगे कि ईश्वर कौन ईश्वर है और कौन ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर शक्ति प्रधान है? क्या ईश्वर जब चमत्कार दिखाएंगे तब आप उसे पहचानेंगे? अगर चमत्कार ही आधार है ईश्वर को पहचानने का, तो फिर दुनिया में, भारत में बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए जो चमत्कार दिखाते थे, और बहुत सारे जादूगर हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। तो क्या ये ईश्वर हो गए? ईश्वर की क्या पहचान है? कैसे ईश्वर को पहचानेंगे? ईश्वर को पहचानने का सबसे आसान फार्मूला है कि ईश्वर सर्वप्रथम तो जो परम ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वह ज्ञान स्वरूप होते हैं। पूर्ण ज्ञान को धारण करते हैं परम ब्रह्म परमात्मा। अब पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान है जो मैं तत्व से पूर्ण रूप से रहित है, जो अपने आप से पूर्ण रूप से परे है, जो वेदत्रयी माया है उससे पूर्ण रूप से रहित है। वही परम ब्रह्म परमात्मा है, ना कि कोई सिद्ध पुरुष। आदिकर्ता, सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, वह तो सिद्ध पुरुष हैं, उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। वो मानव की रचयिता हैं। पर ब्रह्मा भी परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के मर्म को, उसके तत्व को नहीं जानते। उसके मूल तत्व को, ईश्वर के परम परमात्मा के मूल तत्व को, ईश्वर के परम ब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मा जी नहीं जानते। तो फिर आम इंसान कैसे जानेगा? यूट्यूब पर ही आकर के बहुत सारे कमेंट्स कहते हैं कि आप ईश्वर नहीं हो। हम कभी कहते नहीं ईश्वर है। अगर ईश्वर है भी तो हमारे कहने से क्या होता है? किसी के कहने से क्या होता है कि कौन ईश्वर है और नहीं है? ईश्वर एक शाश्वत परम तत्व है जो ज्ञान स्वरूप है। जो ईश्वर है वह ईश्वर अपने आप में ही है, अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है।
उसको न ईश्वर बनने की जरूरत है, न उसको ईश्वर किसी को प्रमाणित करने की जरूरत है। जो शाश्वत सत्य है, परम सत्य है, परम तत्व है, पूर्ण ब्रह्म है, जो ज्ञान स्वरूप है, वही परम परमात्मा है। और उसकी पहचान सबसे अच्छी ये होती है, सबसे सुदृढ़ ये होती है कि ईश्वर को पहचानने का सबसे सरल रास्ता ये है कि जब ईश्वर अपनी वाणी से कुछ कहते हैं तो वह परम ज्ञान होता है और परम सत्य होता है। और ईश्वर जब भी अपने मुख से कुछ बोलते हैं, जब भी ईश्वर मैं तत्व का संबोधन करते हैं, तो उनके इस मैं तत्व के संबोधन में अहंकार लेश मात्र भी, नाम मात्र भी नहीं होता है। यह ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान होती है। ईश्वर इच्छाओं से रहित होते हैं। ईश्वर सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं। ईश्वर जब भी अवतार पृथ्वी पर लेते हैं तो मानवता की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए, धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए ही ईश्वर का अवतार होता है। मैं तपस्या करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरी तपस्या 30 नवंबर से शुरू होने जा रही है। आज मैंने इसकी घड़ी मुहूर्त देखकर अपने भक्तों को बता दी है। 30 नवंबर से मेरी तपस्या शुरू होगी। उस दिन रोहिणी नक्षत्र होगा और पूर्णमासी होगी। उस दिन हम अपनी तपस्या को प्रारंभ करेंगे। तो तपस्या हम क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? किसी ने कमेंट्स किया था कि परम परमात्मा तो संपूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, परम शक्तिमय होते हैं, उनको तपस्या करने की क्या ज़रूरत है? तपस्या उनको करने की ज़रूरत नहीं है। तपस्या मुझे व्यक्तिगत तौर पर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समाज के कल्याण के लिए, मानवता की स्थापना के लिए, मानव धर्म के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए तपस्या तो करूँगा। तपस्या न करने की अपेक्षा तपस्या करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है, अत्यंत उत्तम होता है। मानवता की रक्षा के लिए तपस्या करना बहुत ही उत्तम होता है। और चूँकि हम परम परमात्मा होने के बावजूद पृथ्वी पर एक आम इंसान की तरह एक मानवीय जीवन जी रहे हैं, और मानवीय जीवन जीते हुए हम ऐसा दृष्टांत समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे जिसको भविष्य में लोग आदर्श मानकर उसे फॉलो कर सके, उसे अपने जीवन में अनुसरण कर सके। तो तपस्या इसलिए बहुत ही ज़रूरी है और तपस्या करना अनिवार्य होता है। तपस्या के माध्यम से हम धर्म सत्य न्याय की स्थापना करते हैं। कल के अवतार के बारे में कहा जाता है कि वह संपूर्ण है, परिपूर्ण है, सबसे प्रबल है, लेकिन फिर भी कल की अवतार जब प्रकट होगा, जो वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है, तो वह भी भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान शिव की तपस्या करेंगे, उनसे वे अस्त्र और शस्त्र प्राप्त करेंगे। इसी तरह से जो परशुराम जी हैं, उनसे महेंद्र पर्वत पर जाकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो कल की अवतार होंगे वो अपूर्ण होंगे। उन्हें तपस्या करने की, भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है? महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी से जाकर शिक्षा ग्रहण करने की क्या ज़रूरत है? क्या वो संपूर्ण नहीं है? क्या वो परिपूर्ण नहीं है? तो हम लोग जब अवतार लेते हैं तो मानवीय लीलाएं करते हैं, मानवीय कर्तव्य करते हैं। ये समय कल की अवतार का नहीं है। कल की अवतार का समय बहुत बाद में होगा, जो मेरा ही पूर्ण अवतार होगा, मेरा ही तेज होगा। लेकिन ये जो कलयुग का जो अंतिम चरण था, उसके प्रथम चरण में ही अंतिम चरण आ गए हैं, और जिस वजह से अधर्म, अन्याय, अत्याचार के संहार के लिए मुझे एक आपातकालीन अवतार लेना पड़ा है। यह अवतार विष्णु का अवतार नहीं है, यह अवतार विष्णु से भी परे परम विष्णु एक अक्षर ब्रह्म का ही अवतार है, जिसकी माया को न ब्रह्मा जानते हैं, न विष्णु जानते हैं, न महेश जानते हैं, न ही कल्की जानते हैं, न राम जानते हैं, न कृष्ण जानते हैं। कोई हमारी माया को न आज तक जान पाया, न समझ पाया। मैं ज्ञान स्वरूप रूप से इस समय पृथ्वी पर मौजूद हूँ और अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करता हूँ, इसके सिवा मुझे कुछ भी करने योग्य नहीं है। धन्यवाद साथियों।